नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आज देश का सवाल में बात आस्था पर मचे संग्राम की। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से विवादित बयान दे चुके हैं। इस बार उन्होंने साईं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि साईं भगवान नहीं है, साईं संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गीदड़ को खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि साईं भगवान या संत, ये तय कौन करेगा? क्या आस्था का कोई पैमाना हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये कि धीरेंद्र शास्त्री लगातार ऐसे विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? पहले चमत्कार का दावा, फिर सनातन यानी हिंदू राष्ट्र की बात, रक्षा का दाम और अब साईं पर विवादित बयान। क्या इसके पीछे कोई सोचा समझा है प्लान? क्या धीरेंद्र शास्त्री खुद को हिंदुत्व का नया चेहरा बनाना चाहते हैं? सबसे पहले सुनिए धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कहा। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हों, धर्म के हों, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हों या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। सवालों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सवाल जो उठा रहे हैं हम वो कि आखिर साईं पर सवाल उठाकर सनातन का क्या चेहरा बनना चाहते हैं धीरेंद्र शास्त्री? पहला सवाल यही। दूसरा, बार बार विवादित बयान, धीरेंद्र शास्त्री का क्या चर्चा में रहने का या पब्लिसिटी का कोई प्लान है? साईं संत या भगवान, ये तय करने का अधिकार आखिर किसको मिलना चाहिए? चमत्कार, सनातन के बाद धीरेंद्र शास्त्री अब क्या साईं वाला दांव सामने रख रहे हैं? और क्या वो समझ रहे हैं कि इनके इन बयानों के पीछे वो मंशा क्या रख रहे हैं? उनके बयानों का असर भी क्या पड़ने जा रहा है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महंत स्वामी शैलेश आनंद गिरी जूना अखाड़ा, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका टंडन हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं और सुनील खुरचन शिरडी साईं भक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़ना चाहते हैं। मैं दरअसल इस पूरे मामले में आप लोगों से समझने की भी कोशिश करूंगा कि इस सारे विवाद में हकीकत क्या है, क्यों इस चीज को सामने रखा गया, क्या बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, वजह क्या इसकी थी, और आखिर आम जनमानस को, जो हिंदू समाज है, जो सनातन समाज है, उसे क्या समझना चाहिए? सबसे पहले चक्रपाणी महाराज आपसे ही मैं शुरुआत कर लेता हूं। आप लगातार हमारे पैनल पर आते रहे, चीजों को लेकर खुलकर बोलते रहे, मुखर होते रहे। आखिर साईं को लेकर इस तरह का बयान सामने लाने की जरूरत क्या है उस भारत में जहां पर आस्थाएं किस पर व्यक्त की जा रही हैं, किस लिए व्यक्त की जा रही हैं, इसके तरफ नहीं देखा जाता। खुद भगवान कहते हैं कि आप अपने घर में किसी भी चीज को अगर मेरा नाम लेके पूजे तो मैं उसमें, उस तस्वीर में आपके पास आ जाऊंगा, आपके ऊपर कृपा करूंगा। तो फिर इतना बवाल, इतना बवेला क्यों? चक्रपाणी जी। चक्रपाणी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है चक्रपाणी जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। आनंद गिरी जी का मैं रुख कर लेता हूं, जूना अखाड़े से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धर्म के जानकार भी हैं। आनंद जी, जो सवाल अभी मैंने चक्रपाणी महाराज जी से पूछा, वही सवाल मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। साईं को लेकर विवादों के घेरे में लाना, ये भारतीय संस्कृति है, परंपरा है। ये किसी को भी आराध्य समझकर पूजती है और सर्वोच्च सत्ता कहती है कि मैं उस रूप में भी तुम्हारे पास आ सकता हूं। फिर साईं को लेकर ऐसी बयानबाजी क्यों? देखिए, स्पष्ट है धर्म का व्यापारीकरण का ये दौर चल रहा है, ये सबके समक्ष है। दूसरी चीज है, जहां तक मंदिर मठ हैं उनके ऊपर शासकीय नियंत्रण बेहद ज्यादा है और साथ ही
जो वास्तविक उसकी रूपरेखा थी, वास्तविक उसकी जो प्रक्रिया थी, जो परंपराएं थी, वो आहत हो रही है। इस कारण से हिंदू समाज कहीं ना कहीं अपने आप को मुखर बनाने की निरंतर चेष्टा विगत एक दशक से ज्यादा तौर पर कर रहा है। उसका ही एक परिणाम मेरी संभावना है कि यह हो सकता है कि इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि जरूरत नहीं है वो विवाद हमारे समक्ष देखने में आ रहे हैं। जहां तक सवाल उठता है सनातन धर्म का, तो सनातन धर्म के अंदर गुरु परंपराओं का एक विशेष स्थान है, उच्चतम स्थान है, किंतु सनातन धर्मावलंबियों के लिए है। दूसरी बात यह है कि किसी भी गुरु का चित्र, किसी भी गुरु की प्रतिमा मंदिरों में रखने की यहाँ पर परंपरा नहीं है। उन्हें मंदिरों के अंदर मुख्य देव के साथ में जो उत्तर दिशा होती है वहां पर रखा जाता है। तो ये एक परंपरा की बात है, एक प्रक्रिया की बात है। जहां तक सवाल उठता है साईं विवाद का, तो शिरडी साईं के जितने श्रद्धावान भक्त थे उनसे हम कहीं ना कहीं ये चीज समझ रहे हैं कि उनकी आस्थाओं को यदि ठेस पहुंच रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि ये स्पष्ट वाणी के तहत ये कहा जा रहा है कि जो गुरु होते हैं वो ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं। वो ईश्वर के अंदर विलय कर गए उनके देह त्यागने के पश्चात। तो जैसा कि साईं ने स्वयं ने कहा कि आप श्रद्धा और सबूरी से मुझे किसी भी देव के अंदर देखेंगे तो आप मुझे उनमें पाएंगे, यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तो यह परस्पर आत्माओं का परमात्मा में विलय का उन्होंने एक मुख्य सिद्धांत बोल दिया। तो ऐसी स्थिति में इतना ऊंचा विवाद कर रहा, इतना घोर विवाद करने का कोई उद्देश्य नहीं बनता है। यदि कोई उद्देश्य है तो इसके अंदर साबित हो रहा है कि हिडन कुछ न कुछ बातें जरूर हो सकती है। जी ठीक है, मैं चक्रपाणी महाराज मेरे साथ अभी जुड़े नहीं है, जल्दी जुड़ जाएंगे, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन इससे पहले प्रियंका टंडन आपका रुख कर लेता हूं। जुड़ गया हूं जी आप जुड़ गए हैं, चक्रपाणी महाराज मेरे साथ जुड़ गए। चक्रपाणी महाराज, मेरा सवाल आपसे यही है कि साईं को लेकर जो कुछ भी चर्चा अब चल रही है, जो कुछ भी बातें सामने आ रही हैं, भारतीय संस्कृति तो सबको स्वीकार अंगीकार करने वाली संस्कृति है। यहाँ पर पत्थर को भी अगर पूजा जाए और पूरे सम्मान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा जाए तो सर्वोच्च सत्ता परमपिता उस पत्थर के रूप में भी आकर सामने आपको आशीष दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। फिर साईं भगवान हैं या नहीं हैं, इस विवाद को किस बात पर हवा दी जाए और क्या ये इतना जरूरी है? देखिए राजीव जी, इस बात को समझना होगा, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, जानते हैं निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म में तो पत्थर से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के और जीव जंतु सबकी पूजा और हम वो करते हैं और पत्थरों को पूज के हम भगवान बनाते हैं। हम गुरु में भी भगवान का रूप देते हैं। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। सवाल इस बात है, माता पिता में हम गुरु वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी अलग है। हमारी सनातन परंपरा में जिस प्रकार से जो मंदिरों की बात हमसे पूर्व ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मंदिरों में जिस प्रकार से मंदिर बना के इसका बाजारीकरण किया गया है, जिस प्रकार से एक फिल्म आया उसके बाद रातों रात जैसे संतोषी माता का उसी प्रकार की उस बाजारीकरण में कहीं ना कहीं सनातन धर्म का भी नुकसान हुआ। क्योंकि आप देखिए कि अधिकतम जितने लोग जाते हैं, आप साईं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या वो करने जाते हैं, अधिकतर वो कौन है, हिंदू ही है, सनातनी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात को पूज्य शंकराचार्य जी महाराज भी कहा करते थे, अब तो नहीं है, पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज, इस बात को हर सनातनी को समझना जरूरी है कि हमें क्या पूज्य है और क्या नहीं है और किसमें हमें मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। ये ठीक बात है कि हर व्यक्ति की एक अपनी, हमारी सनातन ने सबको व्यवस्था दिया है, आप मान रहे हो, आपकी निजी विचार है, लेकिन हमें सनातन धर्म के प्रति सजग होना पड़ेगा, हमें सनातन धर्म के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो निश्चित रूप से जितनी हानि चारों तरफ से पहुंचाई जा रही है हिंदू सनातन धर्म का, ये पूरी जग जाहिर है। आप देखो कि किस प्रकार के अमेरिका के जो स्टेट है वहां पे सनातन धर्म के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था उसके खिलाफ प्रस्ताव पास हुए हैं हिंदुत्व और सनातन के समर्थन में। जी आप सही कह रहे हैं, जॉर्जिया की आप बात कह रहे हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, अभी वहां नहीं जाएंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप साईं को संत मानते हैं या साईं को भगवान? देखिए मैं तो कुछ नहीं मानता। मैं तो आज तक साईं मंदिर में कभी गया नहीं,
लेकिन मूल विषय यह है कि जो हम हिंदू जाते में उनसे भी कहता हूं कि भाई अपने पास देवी देवताओं की कमी नहीं है, देवी देवताओं की पूजो। लेकिन जो जा रहा है उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि वो समझे कि हमारा सनातन धर्म क्या है और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे हम मंदिर बनाते रहे और ऐसे हम मंदिरों में स्थापित करते रहे अशास्त्रीय तरीके से, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और बाकी निश्चित रूप से जो शास्त्री जी कह रहे हैं उनके पीछे एक सनातन धर्म के प्रति चिंता है और शंकराचार्य जी महाराज भी जो कहा करते थे उसके प्रति एक चिंता थी। तो इस बात को हमें दृष्टिकोण में रखना होगा, हमें इसको समझना होगा। और काफी ऐसी चीजें आई हैं कि जो निश्चित रूप से उसके माध्यम से जो व्यवसायीकरण हो रहा है और व्यवसायीकरण किया जाता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे हमें सावधान होने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की खुर्चन जी आपके पास आऊंगा, आप नोट करके रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले प्रियंका टंडन को मैं बीच में लाना चाहूंगा। प्रियंका टंडन, हम हिंदू समाज, सनातन धर्म, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की भी बात है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वो जानते थे कि वेद ही परम सत्य हैं, वहां तक ही जाने की वो बात करते थे। उसके आगे देवत्व आता है, देवता आते हैं, तमाम चीजें आती हैं। फिर अब इस विवाद को हवा देने, इस तरह की बातें सामने रखने की आवश्यकता आपको क्या लगती है? इस तरीके से तो कोई भी हमारे देश में आएगा और वो तय करना शुरू कर देगा कि फलाना ये नहीं, फलाना ये नहीं, ये नहीं, ये। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं सोच रही थी जब मैं सुन रही थी और साथी लोगों को कि अभी चक्रपाणी जी ने कहा कि धर्म के नाम पर काफी कुछ मंदिरों से आता है। मैं आचार्य जी को भी सुन रही थी, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, भागेश्वर धाम जी को अभी ये सोते सोते साईं बाबा का ख्याल कहाँ से आ गया? आपके पास में टॉपिक्स ही खत्म हो गए हैं, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आप भी तो धर्म ही फैला रहे हैं हर जगह, आप भी तो एक प्रचार ही कर रहे हैं अपने बारे में। आप लोगों को खुद ही कहते हैं मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरी आस्था ऐसी है, मेरी, आप हर बारे में बात करते हैं। तो आज आप एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा के यहाँ पर आप क्यों बोल रहे हैं कि साईं बाबा फकीर थे? पहली बात, यहाँ पर जो बात है वो आस्था की है, क्योंकि प्रार्थनाएं तो उनकी भी कबूल हो जाती हैं जिनकी मुंह में जुबान नहीं होती। तो आप सीधा सीधा आस्था को चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर। साईं बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो भगवान है, सब लोग बाबा को गुरु ही मानते हैं। वो कौन लोग हैं मुझे समझ नहीं आती। या तो आप गूगल की हिस्ट्री पढ़ के आते हैं, अगर आप गूगल की हिस्ट्री पढ़कर आते हैं तो वो भी ढंग से पढ़िए, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो उनके माता पिता का नाम है वो भी एक हिंदू का नाम ही है। कौन सी लाइमलाइट चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल हमारे देश का टॉपिक बने? यहाँ पर आज आपने बाबा पे सवाल किया है, आप कल किसी और भगवान पे सवाल करेंगे। एक बात बहुत ही हर सनातनी को, हर व्यक्ति को अपने मन में डालना बहुत जरूरी है, हर भगवान का जन्म राजा के रूप में नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ये समझना जरूरी है। आज लोग साईं बाबा पे सवाल कर रहे हैं तो आप उनके जो फॉलोवर्स हैं उनकी आस्था को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो फिर भी जाएंगे, जाते रहे हैं। अगर उनकी दुआएं या उनकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती तो लोग वहां क्यों जाते? ठीक है, मैं सुनील खुर्चन जी को लाऊंगा। साईं भक्त हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियो में ही मौजूद है। सुनील खुर्चन जी, इससे पहले कि आप जवाब दें अपना, बागेश्वर धाम या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बात यहां पर कही कि मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं साईं को संत मान सकता हूं लेकिन भगवान नहीं मान सकता, क्योंकि शंकराचार्य ने ऐसा कहा है और शंकराचार्य की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। सुनील खुर्चन। नहीं राजेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इनको साईं बाबा को मानने की जरूरत भी नहीं है, ना ये गुरु माने ना उन्हें भगवान माने, पहली बात। दूसरी बात, जिसका धर्म है वो ही काम करे तो ज्यादा बढ़िया है। साईं बाबा कभी किसी को नहीं कहते कि तुम मुझे पूजो। साईं बाबा ने शुरू से एक ही बात बोली है। आपको पता है, जब साईं बाबा मंदिर बन रहा था तो वहां के जो पुराने लोग थे उन्होंने बोला कि बाबा मैं यहाँ पर आपकी मूर्ति लगाना चाहता हूँ, मैं आपकी फोटो लगाना चाहता हूँ। तो बाबा ने बोला मेरे को कोई पूजना नहीं है, मेरे को मन में याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी उन्होंने, बाबा ने याद होगा आपको दिखाया था कि टीवी पे भी दिखाया था बहुत सारी बातें कि बाबा कहते हैं कि सिर्फ कर्म करो। मेरा मानना भी यही है कि सिर्फ कर्म करो, अच्छे बाबा को बुलाओगे मन से बाबा आ जाएंगे। बाबा को सिर्फ याद तो करो, बाबा के बारे में उल्टा सीधा फैलाने की जरूरत नहीं है। और रही गुरु जी की, जिस प्रकार हमारे गुरु जो जिनकी प्रतिमा आज टीवी पर आप दिखा रहे हो, जिनकी डेथ हो गई है, आज क्या उनको लोग पूज रहे हैं क्या?
वो भी तो एक भगवान की तरह के, जब तक जिंदा थे लोग पूछते थे उन्हें, आज उन्हें क्या पूछ रहे हैं? साईं बाबा की तरह के। मैं कहता हूं बोलना और बनना और करने में बहुत ज्यादा फर्क है। आप साईं बाबा बन के तो दिखाओ ना, कर्म करके तो दिखाओ, आपको भी लोग पूछेंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, धर्म गुरु बनने से नहीं होता है, धर्म के साथ कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने के लिए मन का एकदम साफ होना बहुत जरूरी है। ये सारी जनता सिर्फ एक चीज चाहती है कि सच और सच ही दिखाओ और सच ही बोलो, दिखाना कम बताना ज्यादा, वो बंद कर दो। धन्यवाद। आप साईं को किस तरीके से मानते हैं सुनील जी? मैं तो साईं को अपना माता मानता हूं, अपना पिता मानता हूं, अपना दोस्त मानता हूं, अपना गुरु मानता हूं, अपना भगवान मानता हूं। क्योंकि आज की डेट में किसी भी गुरु के पास जाओगे आप, कुछ ना कुछ श्रद्धा से, जो आपकी श्रद्धा है करना ही पड़ेगा। बाबा के पास आप फ्री में जाओ, बाबा के सिर्फ पूजा करो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आज मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं कहां था और कहां से कहां बाबा ने मुझे पहुंचा दिया, सिर्फ एक ईमानदारी से ही और बाबा के भक्ति से ही। आज से कई साल पहले मैं लोगों के पास जाता था कि भाई मेरे को कुछ भी कराओ, मेरे को नौकरी दे दो, मेरे को चाकरी दे दो, मेरे को घर का खर्चा चला दो। किसी ने नहीं साथ दिया, सिर्फ मैंने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है, सिर्फ एक ईमानदारी की बदौलत। अब याद तो करो। मतलब आप जो कह रहे हैं उसकी जड़ में आस्था है। ये आस्था जिसमें भी व्यक्त की जाए, उससे जो कुछ भी मिल रहा है वो आपको संबल देता है। तो यहाँ पर आपके लिए चेहरा मायने नहीं रख रहा कि वो सामने मूर्ति किसकी है, चेहरा किसका है। आनंद गिरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद गिरी जी, इस तरह के बार बार बयान जब लगातार आते हैं, इससे पहले शंकराचार्य की तरफ से जब आया था साईं को लेकर, अब धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को सामने रख रहे हैं, क्या ऐसे बयान जिन पर तकरार हो, ये आज के दौर के सोशल मीडिया के दौर में पब्लिसिटी में बने रहने की कोशिश है या चर्चा में बने रहने की एक कोशिश ही है? क्या आपको ऐसा लगता है? जी देखिए, जहां तक शंकराचार्य परम श्रद्धेय शांति स्वरूपानंद जी की बात है जी, तो उनकी पूरी बात का प्रचार नहीं हो पाया। उन्होंने वही बात करी जो कि सनातन के ग्रंथों के अंदर उल्लेखित है। उन्होंने कोई भी अपशब्दों का उपयोग नहीं किया था। वो फिर बाद में प्रचार चलते चलते विवाद की स्थिति आ गई। अब धीरेन्द्र जो बोल रहे हैं, अब धीरेन्द्र किस मंशा से बोल रहे हैं यह भी स्पष्ट है। तो उनका भी उद्देश्य कहीं पर भी किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। जहां तक हम बात करते हैं हमारे सनातन की, तो हम जिसे भी मानते हैं, तो आपने देखा अथर्ववेद, आपने वेदों की लेकिन स्थापना की बात आनंद जी वो ये भी कहते हैं मैं आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो ये भी यहाँ पर कहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन गीदड़ को अगर शेर की खाल पहना दिया जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये उकसाना भी है और बातें भी रखना। जी राजीव जी, एक बात बोलना चाहता हूं मैं आपको। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना जो है कि चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो, इन्होंने वार भी कर देना साईं बाबा पे और अपने आप को बचा भी लेना है कि नहीं मैं ये नहीं कहता, मैं वो नहीं कहता। मैं कहता हूँ जो भी कहना साफ बोलो ना, जिसके बारे में बोलना। आज से पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी को कौन जानता था, कितने लोग जानते थे, लेकिन मैं फिर हर जगह बोलता हूँ, हर चीज बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, समय का इंतजार करो। समय ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया है, इतनी ज्यादा भी ऊपर मत पड़ो कि ऊपर से सीधे नीचे आना पड़ेगा। प्रियंका बोलिए, उसके बाद मैं आनंद भाई आपके पास आता हूँ। प्रियंका जी, मैं यही बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल मैं यही कहना चाहती थी, मुझे समझ नहीं आता, इतनी लाइमलाइट तो उनको मिल चुकी है, अब किस लाइमलाइट का वो इंतजार कर रहे हैं। वो वार भी कर देते हैं और वो सोचते हैं कि वार करके चोट भी ना लगे। है तो ऐसा तो नहीं होता, आपने कंट्रोवर्सी भी छेड़ दी और आप कह रहे हैं कि अब उसकी चोट किसी को ना लगे। आप किसी की आस्था को अगर उल्टा बोलेंगे, किसी की आस्था को चोट पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी बाउंस बैक आज नहीं तो कल आएगा। तो तैयार रहिए फिर आप भी। ठीक है, आनंद गिरी अपनी बात रखें। जी, मैं वेदों की स्थापना के ऊपर जो बोल रहा था उसके अंदर ये कि हमारी आस्था प्रकृति के अंदर रहे या व्यक्ति में रहे, पाषाण में रहे यानी जीवन में रहे या निर्जीवन में रहे। तो अथर्ववेद की ऋचा में भी यही कहा है कि तोमे वो प्रत्यक्षम तत्वमसि, तोमे वो केवलम कर्तासि, तोमे वो केवलम धर्तासि, तोमे वो केवलम भर्तासि, तोमे वो सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि। मतलब हम यदि किसी के अंदर संपूर्ण सृष्टि को, चराचर सृष्टि का दर्शन करते हैं तो हमारी आस्था का परिणाम है। इस आस्था को खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये जीवन अपने आप में कर्तव्य का बोध वाला है। इसके अंदर यदि कोई भी व्यक्ति किसी की भी आस्था पे प्रहार करता है तो उचित नहीं है। जहां तक सवाल उठता है इस प्रकार के जो पंथ बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं, इनके जितने गुरु हैं, जैसे कि साईं ने कभी भी नहीं कहा कि मेरी प्रतिमा लगाओ, मेरी तस्वीर लगाओ, मेरी पूजा करो। उन्होंने तो ये बात करी कि श्रद्धा और सबूरी के साथ में
प्रेम विश्वास शांति के साथ में आप निरंतर मानव सेवा करते रहो तो उचित है। किंतु दुर्भाग्य हमारे आज के समाज का कि प्रत्येक विषय को वो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखता है, वो लाभ के दृष्टिकोण से देखता है, वो देने के दृष्टिकोण से नहीं देखता है, वो लेने के दृष्टिकोण से देखता है। ये भौतिकतावाद का, ये कलिकाल का एक ऐसा दौर है जिसके अंदर कोई भरोसा नहीं कब किसके ऊपर कौन उंगली उठा दे। परंतु मेरा एक संत के रूप में, साधु के रूप में एक संदेश यही है साईं भक्तों को भी और जो भी इस प्रकार के विवादों को उठाते हैं उनको भी, कि देखिए हमारे राष्ट्र का, सनातन का एक और बड़ा प्रतिष्ठान है, उस प्रतिष्ठान को हम समझने का प्रयास करें। उसके अंदर यदि आपको कोई कमी दिख रही है तो वहां पर आप सार्वजनिक मंच से या निजी चर्चा के जरिए उसको स्पष्ट करें। किंतु जब हम आपस में प्रत्यारोप आरोप लगाते हैं तो उससे आहत कोई नहीं होता है। हमारे भारत की भारतीयता आहत होती है, हमारा सनातन धर्म आहत होता है। लेकिन वो आहत तो लगातार हो रही है। जब हम सब जानते समझते हैं, चक्रपाणी महाराज को मैं लाऊंगा। चक्रपाणी महाराज वेद जो बातें करते हैं, हमारे जो वेद, क्या मैं आपसे पहले यही सवाल पूछूंगा, क्या आप इस बात में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि वेद चमत्कार की, भूत की, प्रेत की या इस तरह की चीजों की क्या बातें करते हैं? हमारे वेद, 4 वेद हैं जो। देखो ऐसा है, हमारी सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव विज्ञान जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है, और तीसरा ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। हमारे यहाँ नृत्य, संगीत, तंत्र, मंत्र, शास्त्र सब कुछ है। सवाल इस बात का है कि आप इस बात को ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला है वो अपनी एक विचार उन्होंने दिया है, ये ठीक है। पूज्य जब शंकराचार्य जी महाराज बोलते थे स्वरूपानंद जी, कई बार हम लोग भी असहमत होते थे क्योंकि इनको मानने वाले अभी जैसे अब देखिए देखिए महाराज जी ने जो हमसे पहले बोला, उन्होंने ठीक बोला कि भाई इसको ये वो समझे कि उन्होंने आखिर किस कॉन्टेक्स्ट पे बोला, क्या परिस्थिति में बोला, ये तो वो जानेंगे। लेकिन इसमें कोई दो रानी की अधिकतर साईं की जो पूजा करने वाले हैं वो अधिकतर हिंदू है, 99% हिंदू ही जाते हैं वहां पे। तो इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि किसी की हम नहीं चाहते कि आपस में ही टकराव हो, आपस में ही किसी भी प्रकार से हमारी हिंदू और सनातन कमजोर हो। तो इसको हमें ध्यान तो जरूर देना होगा। और ठीक है, जो लोग मानते हैं और हेलो जी बोलिए, सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज जी। हाँ, आपकी आवाज कट रही। तो जो मानते हैं, जो जिस रूप में मानते हैं वो उनकी अपनी समझ है। हम अब आपको नहीं जाना, जिसको नहीं जाना मत जाए, लेकिन हमें लगता है कि उसको अपनी शास्त्र सम्मत तरीके से अगर जो बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उसको भी सुना जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। सीधे हम गाली, जैसे अभी साईं के भक्त बैठे हुए हैं, अभी पूज्य स्वरूपानंद जी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि कौन उनको पूजा करता है, कौन वर्तमान में जानता है। देखिए वो उस समय भी श्रद्धेय थे, अभी भी श्रद्धेय है, और जो पूज्य महात्मा नहीं है उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। आप भी साईं के भक्त हैं, तो जब कोई भी भक्त अगर किसी में आस्था है तो हमें लगता है कि इस तरह की बातें बोलने से और लोगों को भी ठेस पहुंचता है और लोगों को भी भावना आहत होती है। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि उनके बारे में आस्था फैलाओ, उनके बारे में प्रचार करो ना कि जो आज की डेट में जो बताना चाहते हैं। कभी नहीं चाहा। सुनील जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, आप आहत हैं, मैं समझ रहा हूँ। शांति स्वरूपानंद जी ने भी इसको हम ऐसा मान लें कि वो मनगढ़ंत कहानियां बना के अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। जो बढ़ा रहे हैं ये बात सच है प्रियंका जी, उनकी निंदा होनी चाहिए। परंतु जहां तक शांति स्वरूपानंद जी की बात है, क्या उन्होंने ये तो स्वयं भी बिल्कुल, क्या हम इस बात को ऐसा मान लें कि वो मन धड़ंग कहानियां बना के अपनी पब्लिसिटी को, उनको ऐसा कुछ डर लग गया है कि अब उनकी पब्लिसिटी हो रही है डाउन, अब मैं कोई ना कोई धर्म को उठाता हूँ, किसी ना किसी भगवान को, किसी गुरु को उठाता हूँ, उनकी मन धड़ंग कहानियां बनाता हूँ और दुनिया को दिखाता हूँ। हम आज भी ये कोई नहीं होते कहने वाले कि मंदिर में सिर्फ हिंदू जाते हैं, हम किसी की जात पात नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं आस्था। और ये बात समझना भागेश्वर धाम जी वाले बाबा जी को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के जमाने में जो लाखों करोड़ों बाबा के फैन हैं, उनकी आस्था को ना हर्ट करें और अपनी मंग धड़ंग कहानियां बना के यहां पर अपनी कंट्रोवर्सी लेके अपनी फैन फॉलोइंग बनाने के लिए ना आए। मेरा तो इतना कहना है। प्रियंका, क्या आपने धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा बयान सुना है जो उन्होंने कहा है? मैंने बिल्कुल सुना है। उन्होंने कहा कि वो उनको भगवान नहीं मानते, तो बाबा ने कब कहा कि वो भगवान है? मैं भी यही उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो भगवान है।
मैं भी यही कहना चाहता हूँ चक्रपाणी जी को। मैं आज 20 से 25 साल हो गए, मैं भी उनके देखते हुए इतना पॉपुलर तो हमारे महाराज भी नहीं हो पाए जितनी जल्दी बागेश्वर महाराज भी हो गए हैं। तो ये क्या हुआ इतनी जल्दी? ऐसा क्या उन्होंने चमत्कार कर दिया? कौन सा जादुई छड़ी चला दी जो सबको पीछे करके खुद आगे आ गए और सब उनका समर्थन करने लग गए? चक्रपाणी जी, अब तो आपकी पब्लिसिटी पर सवाल उठा दिए। नहीं, ये भी हमारे गुरु हैं। मैं देखिए इनको जी, भी हम काफी लोग सम्मान देता हूं। संगठनात्मक कार्य करने वाले लोग हैं। नहीं, अच्छा चक्रपाणी जी, कोई संत है या भगवान है? नहीं, ये तय करने का अधिकार सनातन में किसके पास होता है? कौन होता है जो पूरे सनातन समाज को यह संदेश देता है? देखिए, शंकराचार्य होते हैं? अगर शंकराचार्य होते हैं तो 4 शंकराचार्य होते हैं, एक शंकराचार्य की बात पर इतना क्यों कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, मूल विषय यह है कि टंडन जी ने जो बात अभी कही वही मूल है कि देखो, जाति पाति न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। हमारे यहाँ भाव प्रधान है, जहाँ भाव है वहीं भगवान है। इस बात को समझना तो है और हर व्यक्ति को समझना चाहिए। मूल विषय यह है कि जो साईं भक्त है अगर ये मानते हैं तो ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन ये हमारे अपने भाई हैं। अगर उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर उस पर कुछ विचार दिया, उन्होंने कहा वो नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कह रहे हैं कि आप भी मत मानो। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये तो उनका वो अधिकार है उनका बोलने का। प्रधानमंत्री जी भी अभी होके आए साईं मंदिर। महाराज जी, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी होके आए, उनके हुई आस्था है। बिल्कुल जाते हैं, जाना जी। देश के प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री है ना भाई, वो किसी एक वर्ग के थोड़े हैं। वो तो सबके वर्ग हैं। के नहीं, मैंने वो तो बोला हर जगह जाते हैं। हमारे देश के मैंने ये बोला है हमारे देश के प्रधानमंत्री में भी इतनी आस्था है कि वो भी बाबा के दरबार पे गए हैं। और मैं तो शुभकामनाएं हमेशा देता आ रहा हूं कि हमारे देश में ब्रह्मा विष्णु महेश, अमित शाह जी जैसे, योगी जैसे, मोदी जैसे जब तक के हैं, हमारा देश कभी भी झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूं चक्रपाणी जी आपके पास। आनंद गिरी जी और प्रियंका जी दोनों के सामने ही मैं एक सवाल रखता हूं। आनंद गिरी जी, आप पहले। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा कि मैं किसी की निजी आस्था पर चोट नहीं पहुंचा रहा, मैं ये तय कर रहा हूं क्योंकि शंकराचार्य ने ऐसा कहा है, वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा उनकी बात को मानना कर्तव्य है और मैं उस चीज को मान रहा हूं। लेकिन वो इसकी आड़ में सब कुछ कह रहे हैं जो उनको कहना था, शायद संदेश देना था राइडर के साथ कि सारी चीजें कह भी दी और अगर कोई बात करे तो ये कहें कि हमने तो ये भी कहा था, इस तरीके की चीज कही थी। इसे क्यों ना पब्लिसिटी के दायरे में रखकर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है? देखिए, उनकी क्या मंशा है इसके ऊपर तो विस्तार में चर्चा हो सकती है, किंतु हम इतने व्यापक सनातन वाले हैं, साईं भक्त इतने व्यापक हृदय वाले हैं, साईं जैसा हृदय रखते हैं, तो उन्हें प्रतिक्रिया नहीं, साईं ने क्रिया करना सिखाया है, प्रतिक्रिया नहीं। हमारा सनातन क्रिया करना सिखाता है, प्रतिक्रिया नहीं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उनको उन्हीं के भाव के साथ में, शांति के साथ में चर्चा करी जानी चाहिए। किंतु इतनी सी बात के ऊपर यदि किसी को मानना है तो माने। देखिए, भगवान महादेव ने तो नास्तिकों को भी आशीर्वाद दिया, उन्हें भी वरदान दिया, आस्तिकों को भी आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो सनातन तो इतना हृदय इतना विशाल है, तो हमें विशाल हृदय रख करके प्रत्येक विचारधारा के साथ में चर्चा करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का माहौल न बने कि वाद विवाद की स्थिति बार बार बनती चली जाए। मैं तो एक जगह एक बात बोलना चाहता हूँ चक्रपाणी जी और महंत जी से कि आप लोग जरा शास्त्री जी को समझाओ कि किसी भी कंट्रीब्यूशन में ना जाएं, सीधे अपने काम में ध्यान दें और जो बाबा है उनका सिर्फ वही सम्मान होना चाहिए। अच्छा प्रियंका जी, धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर ऐसी बात कह दी है तो जो साईं के भक्त हैं, क्योंकि ये चीजें अब सोशल मीडिया और तमाम वेबसाइट्स पर और हर जगह हम भी चर्चा कर रहे हैं, ये चीजें अब लोगों की चर्चा में आ रही हैं, लोग इस बारे में जानते हैं और समझ रहे हैं इन चीजों को। आवश्यकता क्या है इससे इतना परेशान होने की? एक शख्स ही तो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने अगर ऐसी बात कह दी, वो नहीं मानते हैं, फिर उसको लेकर साईं भक्त क्यों परेशान हो रहे हैं? छोड़ें, भूल जाएं। बहुत 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 अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल आपने ये पूछा। मैं आपसे 2 बातें बोलूंगी। पहली बात, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का बाबा से क्या कनेक्शन है, आपको साईं बाबा से क्या लेना देना है? आपने अपना चमत्कार दिखाया, आपने अपनी फैन फॉलोइंग बना ली,
आज आपके फैन फॉलोइंग, आपके, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पूरे देश में एजेंट फैले हुए हैं उनके, कहीं ना कहीं आपके मैसेज यहां से वहां, वहां से यहां आ रहे हैं। आज आप आके बोल रहे हैं कि जहां से आपने पढ़ाई की है, जहां से आपने सीखा है, वो उसके करता धरता है। हमने आपकी प्रेरणा पे सवाल नहीं उठाया, हमने आपकी आशा पे सवाल नहीं उठाया, आपके ऊपर सवाल नहीं उठाया, तो आप साईं बाबा को बीच में कहां से ले आए? मुझे ये समझ, बस मेरे पास तो दो ही क्वेश्चन है कि आप बाबा को बीच में कहां से ले आए? आपको कुछ और समझ में नहीं आया, आप बाबा की आस्था को बीच में समझ ले आए। आज अगर हम डिबेट कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा ने कभी नहीं कहा मुझे भगवान मानो, लेकिन हम बाबा को भगवान मानते हैं। बहुत सारे भक्त हैं इस दुनिया में जो बाबा को भगवान मानते हैं। ऐसे ही थोड़ी मंदिर जाते हैं लोग, ऐसे ही थोड़ी उनको लगता है कि उनकी आस्था है कि आज मैं ये उपाय कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। उपाय चाहे वो करे चाहे ना करे, चाहे उपाय करते हैं, लेकिन जो आस्था है इंसान के जीवन में वो ही इस पूरी सृष्टि को चला रही है। देखा भगवान ने ना आपने है, ना भगवान को देखा मैंने है, एक एनर्जी है जो बस चल रही है। तो मुझे लगता है कि उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, उनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको दूसरों की आस्था को हर्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारी मर्जी है, हम उन्हें भगवान माने, हम उन्हें गुरु माने, आप हमारे हिंदू देवी देवता को बीच में ना लेकर आए। चक्रपाणी जी, ऐसे अगर कोई भी आकर किसी की भी आस्था पर, हमारे देश में आस्थाएं बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग, हर कोई अपनी एक आस्था मान लेता है और उस आस्था का श्रद्धा से पालन भी करता है, भले वो लोगों को बता ना रहा हो। लेकिन इस तरह से अगर कोई भी आकर किसी की भी आस्था पर चोट करने लगे या सवाल उठाने लगे तो इससे तो बड़ा नुकसान सनातन को भी होता है। आप इतने वर्षों से आप भगवा में हैं, संत हैं, आप चीजों को समझते हैं, ये नुकसान तो सनातन का है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे यहाँ सनातन धर्म में शास्त्रार्थ की परंपरा है। हमारे यहाँ आप सही कि मैं सही ये नहीं देखा जाता है, सनातन में क्या सही है ये देखा जाता है, पूरी तरह प्रमाणिक है। तो इसलिए शास्त्रार्थ तो होना हमारे सनातन का अंग है और होना भी चाहिए कि क्या सही है। और हमें लगता है कि हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी बात यह है कि पंडित आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के जब गए पूना, तो आप देखिए पूना में वहाँ पे मानव जी ने उनको तुरंत चैलेंज किया और तमाम कई देशों से उसके पक्ष में या विपक्ष में दोनों तरफ से बोलने वाले लोग थे। तो उनके भी तो भक्त है, उनके भक्त तो आहत नहीं हुए, उन्होंने अपने अनवरत तरीके से चलते रहे। तो हमें लगता है कि उनकी भी बात सुन करके इतनी ज्यादा हो हल्ला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो मान रहे हो जबरदस्ती, वो तो कह नहीं रहे कि भाई तुम पूजा मत करो या हम पूजा करोगे तो हम कुछ वो करेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों में गलत मैसेज फैलाने की बहुत जरूरत है, यूथ को भड़काने की जरूरत है, आस्था को हर्ट करने की जरूरत है। एक करके आप लोग मेरे पैनलिस्ट हैं, चक्रपाणी जी बोल रहे हैं, उनको सुन लें, फिर प्रियंका आप अपनी बात बोले, मैं वक्त दूंगा, और सुनील जी आपको भी। चक्रपाणी जी। जी जी देखिए, प्रियंका जी कुछ ज्यादा ही उत्साहित है, हमें लगता है कि दिखाई दे रही हैं, वो ज्यादा ही विरोध में। मैं उत्साहित नहीं हूं सर, मेरे को मीडिया करते बहुत साल हो गए हैं, मैं हमें लगता है बहुत साल से मीडिया कर रही हूँ, मैं पहली बार डिबेट नहीं कर रही, मैं इतनी उत्साहित नहीं हूँ। नहीं, सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं तो जो अब मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, वो मैं बोल रहा हूं। तो हमें लगता है कि अगर जो कोई उन्होंने विचार दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि टंडन जी या सुनील जी जो बैठे हैं, भाई आप मंदिर में साईं पूजा मत करो, साईं के किसी भी तरीके से हम वो करें। उन्होंने अपनी एक विचार दिया है, उन्होंने ये भी कहा कि भाई ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन जबरदस्ती आप ठेस अपने को दिखा रहे हो तो हमें लगता है ये अलग बात है। लेकिन जो अपनी सनातन तरीके से हर व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा को आगे लेके चलना चाहता है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ये बयान दिया है, और बयान देना उचित है कि अनुचित है, ये तो बात की बात है। मैं आपको रोक रहा हूं और वही पूछ रहा हूं, ये जो आपने कहा कि उन्होंने विचार दिया, इस तरह के कोई भी किसी तरीके का विचार रख ले, एक आस्था एक वर्ग की है और वो वर्ग अपनी आस्था को निभा रहा है बिना दूसरी आस्था को हिलाए हुए या चोट पहुंचाए हुए, तो उस आस्था में दखल देने की क्या आवश्यकता है? और ऐसे कोई अगर करने लगे तो कितने लोगों को हमारे सनातन के जो धर्म संत हैं वो संभालते फिरेंगे? चक्रपाणी जी, आप ये नहीं, आप ये बताइए राजीव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य सालों भर से हमारे श्री रामचरितमानस पे चिल्ला रहे हैं, उन्होंने क्या उखाड़ लिया? चंद्रशेखर वो बिहार के मंत्री हैं, हिंदू सनातन पे चिल्ला रहे हैं, उन्होंने क्या उखाड़ लिया? और तमाम ऐसे लोग हैं कि आए दिन सनातन पे प्रश्नवाचक कभी भगवान राम पे उठाते प्रश्न। कांग्रेस ने तो वहां पे एफिडेविट लगा दिया, तो खुद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये पॉलिटिशियन लोग हैं।
वो पॉलिटिशियन लोग हैं, वो भगत नहीं है। हम तो आपकी कदर करते हैं, हम तो आपकी इज्जत करते हैं। अरे सुनो ना भाई, आप बीच में देखो, हमें आवाज एक तो कट के आ रही है, दूसरी कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, तो इसलिए थोड़ी आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो ठीक रहेगा। तो इस कई आपकी आवाज भी कट रही है, बीच में आप लोग बोल दे रहे हैं। तो देखो, मूल विषय ये है, इसको समझना जरूरी है। उनकी बातों को हमें नहीं लगता है कि ज्यादा, उन्होंने एक अपने सनातन धर्मी जो उनमें आस्था रखता है, उनको उन्होंने बताया है, उन्होंने उनको बोला है, उनको सुझाव दिया है। तो ये सुझाव देना तो किसी, हमें नहीं लगता किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक है, किसी भी प्रकार का ऐसा है कि जो इतनी हल्ला करने की आवश्यकता है। तो इसलिए वो विचार दिया है, और वो विचार उसको जो मानने वाले लोग हैं माने, हमारी तो मानना स्पष्ट है। हम तो कभी साईं मंदिर में गए नहीं, लेकिन जो जा रहा है उसको हम क्यों रोके? हम रोकने के पक्ष में नहीं है, न उसकी आहत करने के पक्ष में, लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं कि सनातन को समझने की आवश्यकता है। और जो कोई भी, अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या शंकराचार्य जी ने जो सलाह दिया है, उसको समझना चाहिए कि आखिर किस कंटेंट पे बोल रहा है, किस भाव में बोल रहा है। उसका भाव आपको अगर बचाना है तो उस पर भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है सुनील जी, आपने सुना इस वक्त चक्रपाणी महाराज को, किसी तरीके क्या ये बहुत बड़ा अपमान साईं भक्त समझते हैं कि साईं के ऊपर सवाल उठा दिया, क्योंकि साईं भक्त उनको भगवान से नीचे नहीं मानते। उनका कहना है कि साईं संत हो सकते हैं, साईं जानकार हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर या भगवान नहीं हो सकते। तो क्या एक बड़ा अपमान हो गया साईं भक्तों का, साईं का? राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, साईं बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि मुझे आप भगवान के तरीके पूजो, लेकिन किसी को ये हक भी नहीं है कि किसी भी, चाहे वो भगवान रूप में हो, चाहे वो इंसान रूप में हो, चाहे बाबा के रूप में हो, किसी थर्ड पर्सन को कोई हक नहीं है कि किसी की इंसल्ट करना या किसी को नीचा दिखाना। हमारा मानना है, मैं भी चक्रपाणी जी को महाराज मानता हूँ, और एक दो बारी भेंट भी हो चुकी है हमारी, हम उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन किसी का भी, मेरा मानना यह है कि किसी का भी धर्म हमारा सिर्फ एक है, सनातन धर्म, और हम भी ये चाहते हैं कि हर आदमी को सनातन धर्म से जोड़ते रहे, ना कि तोड़ने का काम है। हमारा काम है जोड़ना। अब शास्त्री जी ने क्या बोल दिया, उसे एक टाइम वो भी था जो शास्त्री जी स्लेट में लिखते थे चौक से, हाँ भाई तुम्हारा भविष्य ये तुम्हारे आगे ही है। आज वो कलम से और माइक से और मीडिया के थ्रू चल रहे हैं। लेकिन उनको यही बोलना चाहता हूँ कि साईं बाबा उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और ठीक ठाक चलते रहे। वक्त खराब आने में कभी टाइम नहीं लगता। प्रियंका, वक्त खराब आने में कभी टाइम नहीं लगता, ऐसा सुनील खुरचंद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन प्रियंका, क्या आपको लगता है कि जो चीजें रखी गई हैं साईं को लेकर, ये जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक दौर था जब चमत्कारों की बात करते थे धीरेन्द्र शास्त्री, उसके बाद उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी। क्या अब उन्होंने एक साईं वाला दांव चला है? क्या आप इस तरीके से समझ रही हैं इसे? जी, और ये चला है तो क्यों चला है? आपको पहले ही राजीव शुरुआत में ही बोल चुकी हूँ, आपका ही चैनल है, आपके ही चैनल ने बाबा के सारे चमत्कारों को दिखाया है। वो चमत्कार कितने सच्चे हैं, कितने नहीं हैं, ऐसे कितने कोर्स होते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट आए हैं, साइकोलॉजिस्ट आए हैं, बहुत डिबेट्स हुई हैं इसके ऊपर। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जिनको अभी भी डाउट है वो जाके सारे चैनल्स पे शोज देख सकते हैं। यहाँ पर बात, ये जो चक्रपाणी महाराज जी बोल रहे हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि प्रियंका बहुत ही उत्तेजित है। तो सर, मैं पहली बार डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत डिबेट अपने जीवन में कर चुकी हूँ। बहुत सालों से हिंदी स्कॉलर मैं डिबेट कर रही हूँ अपने यहाँ पर बैठकर। यहाँ पर किसी की आस्था को अगर आप बोलेंगे, आपने एक तलवार भी चला दी हमारे ऊपर कि भेष बना के बैठे हैं और ऐसे करके बैठे हैं। आप तो खुद ही साईं मंदिर नहीं गए, तो आपको तो उसकी आस्था की तो वैसे भी फीलिंग का पता नहीं होगा कि साईं मंदिर की आस्था क्या है, बाबा है कौन, क्या है। आपने खुद ही 2 बार कहा कि आप तो वहां पर गए ही नहीं है। तो यहां पर मुझे लगता है जो सारी जो क्लैरिटी है ना हमारे सामने है, बात से फैन फॉलोइंग बढ़ाने की हो रही है। आपको एक बहुत बड़ा यूथ की एक फॉलोअरशिप है जो आपको फॉलो कर रही है। आज आप जो बोलेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोलेंगे, हमारा यूथ उसे मानेगा। तो अगर आप सनातन की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हैं, तो आपका कार्य सिर्फ धर्म को जोड़ना होना चाहिए। आपका कार्य सिर्फ लोगों के दिल में पॉजिटिविटी डालना होना चाहिए, ना कि किसी भी भगवान को आपको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि ये बाबा नहीं है, ये ऐसे हैं, ये फकीर है। यानी आपका कहना है कि उस यूथ, उस फॉलोअर को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की है, उस यूथ और फॉलोअर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आनंदगिरी जी, उनके आप राजीव जी उनकी फैन फॉलोइंग देखिए ना, हर कोई जा रहा है। बोले तो उनका मैसेज कितना मायने रखता है हमारे यूथ के लिए।
उनका मैसेज कितना मायने रखता है हमारे यूथ के लिए। एक ऐसी फिगर जिसको लोग भगवान हनुमान जी का रूप मानते हो और वो फिगर किसी भगवान के बारे में क्वेश्चन मार्क कर दे तो लोग सोचेंगे कि जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी इतनी आस्था है लोगों की उनके साथ जुड़ी हुई। तो इसीलिए आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरा देश आपकी इज्जत करता है, सब आपकी इज्जत करते हैं, तो आप कंट्रोवर्शियल मैसेज ना फैलाएं, आप देश के युवा का, देश के लोगों का दिल जोड़ने का मैसेज फैलाएं। मेरी लास्ट बात यही है। आनंद गिरी जी, और ऐसे ही कुछ शब्द इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री ने भी किए जो हमने सुना। उन्होंने साफ कहा कि मुझे पता है इससे कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को कहते रहे। तो धर्म की बात करने वाला, भागवत बांटने वाला, जो कि धर्म के रास्ते पर लोगों को बात बता रहा हो, हमारी धार्मिक आस्थाएं क्या है, किस तरह से सनातन समाज आगे बढ़ रहा है, उससे इतर अगर इन बातों पर सोचता है तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि उसके दिल में भी कोई खोट है, किसी बात को लेकर वो ऐसी बातें सामने रख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि पूर्व में मैं लगातार कहता आया हूं कि जितने कथाकार हैं इनके यहाँ पे जो प्रचार के माध्यम से, चमत्कारों के माध्यम से, इनकी योग्यताओं के माध्यम से भीड़ आ रही है। इस राष्ट्र को वर्तमान में आवश्यकता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने की, उनको कर्म क्षेत्र से जोड़ने की, कर्मयोग से जोड़ने की। तो ये निरंतर रूप से इनको, देखिए आप ये जानते हैं कि जब कोई साधक होता है तो उसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती, उसकी साधना ही उसकी सर्वोच्च क्वालिफिकेशन होती है। अब उसका जो एक्सप्रेशन है वो कई बार फंबल हो सकता है, बायस्ड हो सकता है, कई बार वो उलझ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें इतना घोर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रियंका जी ने बोला बिल्कुल सत्य बोला। जो अपील हमें एक दूसरे से आह्वान करना है, अपील करना है, निवेदन करना है, वो निरंतर हम एक दूसरे से करते रहें और उससे निश्चय ही सनातन प्रगाढ़ होता है। अब रही बात, यदि किसी ने कहा कि इससे कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो वो कंट्रोवर्सी करने के पीछे भी कहीं ना कहीं एक जिसे कह सकते हैं ना कि ठहरे हुए पानी को थोड़ी सी लहर दी होगी ताकि पॉजिटिव वेव्स ऊपर उठ करके आ जाए। तो यदि आ जाती है, उन्होंने जिस भी मंशा से कही हो उससे देखिए, आज हम 4 लोग यहाँ बैठ करके यहाँ कोई डिस्कशन कर रहे हैं, जो शास्त्रार्थ की बात चक्रपाणी महाराज ने कही है, जो बात सुनील जी ने कही है, तो वो रैशनल या जिसे कह सकते हैं रैशनलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर हम जब सनातन के साथ में बात करेंगे तो निश्चय ही राष्ट्र के अंदर वास्तविक रूप से सनातन को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले लोग ही समक्ष आएंगे। जी चक्रपाणी महाराज जी, जो हमारे संत हैं, जो हमारे धर्म के जितने भी श्रेष्ठ हुए हैं, उन्होंने और हमारे वेद पुराणों में भी ये बात लिखी है कि परम पिता परमेश्वर तक जाने का मार्ग एक है, अलग अलग लोग अपना लेते हैं। साईं भी कहते हैं सबका मालिक एक ही है, यानी एक ही है, उस तक जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो विचारों को सम्मान देते हुए अगर अपने साथ बनाए रखा जाए वो बेहतर है, या उस पर सवाल उठाना कि ये इस कैटेगरी में आता है या इस कैटेगरी में आता है? नहीं, देखिए, सनातन धर्म ने तो सबका समर्थन किया, सबका साथ दिया और सबके विचारों को सम्मान किया। हमारे यहाँ तो नास्तिक चरवाक थे, उनके भी सिद्धांत को स्वीकार किया, महात्मा बुद्ध को अवतार माना और तमाम ऐसे वह सनातन तो एक विराटता का नाम है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोई प्रवचन करता है, चाहे शास्त्री जी हो या कोई भी है, अपने प्रवचन जब दे रहा है, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं लाखों की संख्या में, जब सुन रहे हैं तो उसमें से अनेक प्रकार के प्रश्न जनमानस से उठती है और वो प्रश्न करते हैं और उसमें वो अपने विचार देते हैं अपने भक्तों के बीच में। वह किसी साईं भक्त को जबरदस्ती ये नहीं कह रहे हैं कि तुम आप पूजा करो या मत करो, या किसी भी तरीके से उनको रोक रहे हैं, तो ऐसा तो कर नहीं रहे। तो वो विचार देना, व्यासपीठ से अगर विचार दे रहे हैं, अपनी रख रहे हैं, तो उनका भी संवैधानिक राइट है भाई। तो इसलिए उनके, हमें लगता है कि उनकी संवैधानिक राइट को नहीं रोके जाना चाहिए। अगर उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं और इस आधार पे कहिए कि वो कोई विचार न दे, तो ये भी गलत है ना। अगर फॉलोअर ज्यादा हैं तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी विचार दे रहे हैं, उसे शायद विचार आता नहीं तो हम आप बात भी ना कर रहे होते, नहीं कर सकता हो। आपको शायद अच्छा ना लगता हो विचार, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। जो लोगों को सही लगता है वो मानेंगे, जो नहीं लगता नहीं मानेंगे। सुनील जी। राजीव जी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। आप सबको पता है कि माउथ कंपेनिंग सबसे बड़ा एक हथियार है। जिस प्रकार शास्त्री जी कर रहे हैं, एक अपना हथियार माउथ कंपेनिंग भगवान को लेकर के अपने को प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी बिजनेसमैन है या जितने भी नौकरी पैसे वाले लोग हैं जी, वो साईं बाबा के बारे में इतनी आस्था रखते हैं कि उनसे ही मांगते हैं। मैं कह रहा हूं, आप साईं बाबा के बारे में आपको बताना चाहता हूं,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दरबार में लोगों के, इनके शास्त्री जी के दरबार में जाने के लिए लोगों से उधार मांग के भी पैसे जाते हैं कि एक बार वहां दरबार में पहुंच जाए। मैं कह रहा हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 101 बृहस्पतिवार को अपने घर में साईं का ही नाम ले लो या साईं मंदिर पे जाके जल चढ़ा दो ना, जो मांगना है मांग के देख लेना, नहीं पूरा तो मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आपकी आस्था है सुनील जी, ये आपकी आस्था है और आप सब लोग मेरे साथ शामिल हुए इस पर चर्चा करने के लिए। इसको मैं यहाँ पर वाकई कहना चाहूंगा कि हम समझ पाए कि इस विवाद को हम किनारे रख सकते हैं। बहुत आसान, साईं कहते हैं सबका मालिक एक, और हिंदू धर्म और सनातन धर्म लगातार कहता है कि वो ईश्वर परम सत्ता एक ही है। रास्ते अलग अलग लोग अपना लेते हैं लेकिन जाता वहीं तक है, इसलिए विवाद किनारे रखे जा सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है, जितना भी विवाद आगे बढ़ेगा वो धर्म को ही नुकसान पहुंचाएगा, लिहाजा जो धर्म के अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, जो जानकार समझते हैं, उनके पास भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कम से कम शब्दों को या बातों को कहते वक्त इतने लचीले हों कि उससे किसी भी तरह का द्वेष ना पनपे, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति भी ना हो। फिलहाल आज के देश का सवाल में इतना ही।